हेलो दोस्तों, मैं विकास दिवाकर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वीडी क्लासेस 7 में। दोस्तों, आज की क्लास का टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 5 के, जिसका नाम है, चैप्टर का नाम है प्रकाशिक यंत्र। इसके हमें इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल करने हैं और इससे पहले के यानी कि अध्याय 4 तक के हमने न्यूमेरिकल्स और इम्पोर्टेंट डेरिवेशन लगाए हैं उससे पिछली वीडियो में, तो आप वो जाकर जरूर देख लीजिए। तो जिन जिन सूत्रों की हमें जरूरत पड़ेगी उसके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा कर ली है। कौन कौन से? लेंस सूत्र की जरूरत पड़ेगी। लेंस सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। और क्या और चाहिएगा? जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तब आवर्धन क्या होगा? तब आवर्धन होगा m बराबर माइनस के एफ ओ अपॉन एफ। ये एफ ओ क्या है? ये अभिदृश्यक लेंस के लिए, जो जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा जाता है। और ये ई क्या है? नेत्रिका के लिए। ओ ऑब्जेक्ट यानी कि अभिदृश्यक के लिए, और ई क्या है? नेत्रिका के लिए। यदि आपने सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी के बारे में डिटेल में पढ़ा है तो आप ये अच्छे से समझ पाएंगे। फिर भी मैं बता देता हूँ, ये एफ ओ या क्या है? अभिदृश्यक की फोकस दूरी, और ई क्या है? नेत्रिका की फोकस दूरी। ठीक है, इसमें एक फॉर्मूला और होता है, इसी के इजिकल टू में हम लिख सकते हैं अल्फा इजिकल टू बीटा, नहीं ये नहीं होता है, थीटा बराबर होता है। चलो, इसकी जरूरत अभी हम आगे पड़ेगी, अभी फिलहाल तो नहीं पड़ेगी। जब जरूरत पड़ेगी, फॉर्मूला जब लगाएंगे तब हम लिखेंगे अल्फा बराबर बीटा अपॉन अल्फा होता है, थीटा बराबर जो होता है। दूरदर्शी की लंबाई अगर हमें निकालनी है तो एफ ओ प्लस एफ ई, ये दोनों को जोड़ देंगे हम, है ना। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन की, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में। चलिए, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन हमें करने हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही करने हैं, जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पूरे अभ्यास के सवाल हमें सॉल्व नहीं करने हैं अभी। अगर पूरे अभ्यास के सवालों का सोल्यूशन आप चाहते हैं तो आप कमेंट में बता देना, मैं करा दूंगा। तो आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर होगा। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 15 सेंटीमीटर दूर की वस्तु स्पष्ट देख सकता है। भाई, 15 सेंटीमीटर की दूरी तक वस्तु वो स्पष्ट देख सकता है। ठीक है, यानी कि वस्तु की दूरी कितनी है? 15 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर दूर वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो। भाई, तो आवश्यक लेंस की हमें क्या निकालनी है? फोकस दूरी। वस्तु कितनी दूरी पर रखी है जो वो देख सकता है? 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो u दे रखा है वो कितना है? u कितना दे रखा है? 15 सेंटीमीटर। और प्रतिबिंब कितना दे रखा है इसमें? 25 सेंटीमीटर दूर वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए आवश्यक लेंस की 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी हमें निकालनी है। आवश्यक लेंस बताना, लेंस कौन सा होगा, और लेंस भी बताना है। ठीक है, इस टाइप के सवाल आपको देखने को मिलेंगे जो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के थ्रू किए जाते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करना है। लेंस के सूत्र से, है ना, लेंस के सूत्र से। लेंस का सूत्र क्या होता है? 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u। f की वैल्यू लगा देंगे, नहीं f की वैल्यू तो निकालनी है हमें, तो v की वैल्यू कितनी लगाएंगे? 1/25 माइनस 1/15। दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना? ऐसी संख्या जो दोनों से कट जाए, छोटी से छोटी संख्या, है ना। कौन सी? 15 और 25, 50, 75 ले लेते हैं, एलसीएम होता है ये। 75 25 से भी कट जाएगा, 25 दिया 75 और 15 पंजी 75। तो 75 को भेजेंगे 25 से काट के, 25 दिया 75 और 3 की गुणा 1 में करेंगे, 3 एकम 3। 75 से काट के भेजेंगे, 75 को काट के भेजेंगे 15 से 5 बार, 15 पंजी 75 और 5 की गुणा 1 से करेंगे तो 5 एकम 5। माइनस का 2/75, 2 से काटेंगे, अभी मत काटो, f का मान निकालेंगे ना, तो इसको पलट दो, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। 75 जाएगा ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे, माइनस का माइनस चल रहा है, 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 और एक बचेगा, 15 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, एक बचेगा, पॉइंट लगा देंगे, 0 बढ़ा देंगे, 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10। तो कितना आया?
f इज इक्वल टू माइनस का 37.5। लेंस पूछा था कि कौन सा लेंस लगाएंगे, तो माइनस क्या दर्शा रहा है, माइनस दर्शा रहा है अवतल लेंस। ऐसा क्यों? यदि आपने लेंस के बारे में पढ़ा होगा और पिछले वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि अवतल लेंस में सारी दूरियां माइनस में होती हैं और उत्तल लेंस में सिर्फ वस्तु की दूरी माइनस में होती है, बाकी सारी प्लस की होती हैं। तो इसमें फोकस दूरी माइनस की आई है, तो माइनस की आई है, इसका मतलब यही है कि अवतल लेंस लगेगा। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, ये सेंटीमीटर में चल रहा है तो इसको हम सेंटीमीटर लिख लेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर होगा। एक दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य का निकट बिंदु 150 सेंटीमीटर है। निकट बिंदु कितना है, 150 सेंटीमीटर है। यदि वह 25 सेंटीमीटर दूर रखी पुस्तक को पढ़ना चाहता है भाई, तो पुस्तक 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जा रही है, इसका मतलब पुस्तक क्या है, वस्तु है, तो वस्तु की दूरी u यानी कि 25 सेंटीमीटर, और मनुष्य का निकट बिंदु 150 सेंटीमीटर यानी कि वो प्रतिबिंब हो गया। एक बार फिर से रीड करेंगे। एक दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य का निकट बिंदु 150 सेंटीमीटर यानी कि v, यदि वह 25 सेंटीमीटर दूर रखी पुस्तक को पढ़ना चाहता है यानी कि u, तो उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस प्रयुक्त करना चाहिए। कौन सा लेंस और कितनी फोकस दूरी का, यानी कि f और लेंस पूछा है ना। f बोले तो फोकस दूरी। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। पहले इसका डाटा लिख लेते हैं। डाटा क्या है, डाटा दे रखा है v इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर, u कितना दिया है 25 सेंटीमीटर, यही तो दिया है। पुस्तक 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जा रही है, ठीक है। क्या निकालना है हमें, f निकालना है, और लेंस बताना है। सेम प्रोसेस है, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं करा रहा हूं, और इससे रिलेटेड और भी बहुत से प्रश्न हैं अभ्यास में, लेकिन सारे नहीं, जो जो इंपॉर्टेंट लग रहे हैं मैं वही करा रहा हूं, ठीक है। इससे रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन अगर आप रिविजन कर लेंगे अच्छे से तो आपके सवाल कहीं नहीं जाएंगे, सॉल्यूशन आप पढ़ सकते हैं। लेंस के सूत्र से हम कर देंगे सॉल्यूशन इसका। लेंस के सूत्र से 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। करते हैं इसका सॉल्यूशन। यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया है। 1/f इज इक्वल टू 1/v कितना है 150 माइनस 1/u कितना है 25, यही तो है। इसका लेंगे एलसीएम, 150 एलसीएम आ गया। एलसीएम ऐसी संख्या जो दोनों से कट जाए, 150 और 25 से भी, तो छोटी से छोटी होनी चाहिए। तो 50 से तो 150 से तो छोटी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये इससे भी तो कटनी है ना। तो 150 ही आएगा, 150 से भी कट जाएगा और 25 से भी कट जाएगा। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि आपको ये एलसीएम लेने में प्रॉब्लम हो रही हो कि ये एलसीएम कैसे ले रहे हैं, 50 यहाँ पर कैसे लिख दिया, यहाँ पर मैंने 75 कैसे लिख दिया। ऐसा अगर समझ में नहीं आ रहा है ये चीज़ें एलसीएम वगैरह की, तो आप मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि सर ये चीज़ भी आप बताइए, तो मैं इसको भी बता के चलूँगा। फिलहाल मैं इसको बताना जरूरी नहीं समझना, क्योंकि बहुत बेसिक है, तो आप इतना तो आते ही होगा आपसे ना। कोई बात नहीं, मैं फिर भी बता देता हूँ। देखिए 25 और 150 का एलसीएम इस तरह से आप निकाल सकते हैं, भाग विधि से। जितना कटता है उतना काट देते हैं, बाकी आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 150 आ गया, 150 को 150 से काटेंगे, एक बार जाएगा, एक आ जाएगा इधर। 150 को फिर 25 से काट के देखेंगे, 25 छंग 150, यानी कि 6 बार। 6 की गुणा 1 से करेंगे तो 6 कम 6, तो आ जाएगा आ जाएगा इधर कितना, माइनस के 5 अपॉन 150 अपॉन f, ठीक है। यहां से हमें क्या करना होगा, काटना होगा। 5 × 5 5 × 15 0 7 में, ठीक है। तो आ जाएगा 1/f बराबर 1/30, माइनस इग्नोर कर सकते हैं, f बराबर आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी कितनी आ गई 30 सेंटीमीटर। और देखो दूरदृष्टि दोष है ना। अच्छा, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखो निकट दृष्टि दोष हमने पढ़ा है,
दूरदृष्टि दोष भी हमने पढ़ा है। तो एक चीज आप क्लियर कर लो कि निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष निवारण, अगर इसका निवारण करना है तो कौन से लेंस से करते हैं? अवतल से, अवतल लेंस। और अगर दूरदृष्टि दोष हो फिर दूरदृष्टि दोष निवारण तो किसका करेंगे? तो करेंगे किसका? उत्तल लेंस का। ये चीज आप याद रखें, ठीक है। यदि आपने दोष नहीं पढ़े हैं कि दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, दूरदृष्टि दोष क्या होता है, जरा दूरदर्शिता क्या होता है, और मोतियाबिंद क्या होता है, आबिंदुकता क्या होता है, ये सब मानव नेत्र से रिलेशन है। और मानव नेत्र के बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा है और आप चाहते हैं कि मैं इस थ्योरी वीडियो बनाऊं, थ्योरी के बारे में क्लास दूं, तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि सर थ्योरी भी लाइए, तो थ्योरी भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल इतना। अब ये दूरदर्शी दोष था इसमें, क्योंकि आपने सवाल पढ़ा होगा, तो इसमें हम उत्तल लेंस लिख देंगे, उत्तल लेंस। ज्यादा कुछ सोचने की इसमें जरूरत ही नहीं है। यदि सवाल में निकट दृष्टि दोष दे रखा है तो आंसर में अवतल आएगा, अगर दूरदर्शी दोष होगा तो उत्तल लेंस आएगा, सिंपल, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। और हाँ, अब हम बात करेंगे इन क्वेश्चंस की। और ये क्या है? हाँ, मैंने बताया था कि आवर्धन में जब आंख द्वारा दर्शन कोण बनेगा तो बीटा अपॉन अल्फा आ जाएगा। इस बीटा और अल्फा क्या है? तो अल्फा और बीटा ये है प्रतिबिंब द्वारा, यह है प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण। बीटा क्या है? प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण। और अल्फा क्या है? बिंब द्वारा, बिंब द्वारा आंख पर बना कोण। प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण जिसे दर्शन कोण बोलते हैं। और अल्फा क्या है? बिंब द्वारा, यानी कि वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, ठीक है। तो ये तीनों आपस में बराबर हैं, ये तीनों आपस में बराबर हैं, ठीक है। इसको मैं बराबर लिख देता हूँ, प्लीज दैट हटा के। ओके, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब हम इस क्वेश्चन, इस फॉर्मूलोस की हमें जरूरत पड़ेगी, तो चलते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी होने वाले, क्योंकि इस चैप्टर से इस टाइप के तो सवाल पूछे जाते हैं, निकट दृष्टि दोष से संशोधित, दूरदर्शी दोष से संशोधित। लेकिन ये जो हैं अब जो कराने वाले हैं, जो दूरदृष्टि से रिलेटेड, सूक्ष्मदर्शी से रिलेटेड जो सवाल होते हैं, इनके पूछने के बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर होगा, आई होप। क्वेश्चन है, आंख पर चंद्रमा का दर्शन कोण 0.6 डिग्री है। दूरदर्शी के अभिदृश्यक एवं नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 200 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है। दूरदर्शी से देखने पर चंद्रमा का दर्शन कोण कितना होगा? चंद्रमा पर दर्शन कोण कितना होगा, ये हमें निकालना है ना। चलते हैं। आंख पर चंद्रमा का दर्शन कोण कितना है? 0.6 डिग्री है, ठीक है। तो ये जो 0.6 डिग्री हमें दिया है, ये दिया है अल्फा, क्योंकि आंख पर बना दर्शन कोण वस्तु द्वारा कितना है? अल्फा। अल्फा कितना दिया है हमें? 0.6 डिग्री। मैं इसको रफ कर देता हूं ताकि हमें थोड़ी सी जगह मिल जाए। और हमें निकलवाया क्या है? दूरदर्शी से देखने पर चंद्रमा का दर्शन कोण। अब दूरदर्शी से देखेंगे तो दूरदर्शी से देखेंगे तो इसका मतलब उसका प्रतिबिंब दिखाई देगा, और प्रतिबिंब दिखाई देगा तो प्रतिबिंब के लिए हम कौन सा कोण लगाते हैं? तो प्रतिबिंब द्वारा जो बना कोण है वो क्या है? बीटा है, ठीक है। तो जो मान हमें दिए हैं पहले वो हम लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो भी हो, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारी सीरीज में, है ना। ये जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं। तो अल्फा बराबर 0.6 डिग्री। मैंने बताया था कि ये जो FO है ये अभिदृश्यक लेंस द्वारा फोकस दूरी है, और ये जो FE है ये नेत्रिका द्वारा, नेत्रिका द्वारा फोकस दूरी है। तो इसमें जो अभिदृश्यक लेंस की जो फोकस दूरी दी है वो 200 सेंटीमीटर दी है। इसका मतलब FO कितना दिया है? 200 सेंटीमीटर। और FE कितना दिया है? इसी के नीचे लिख लेते हैं, हो सकता है एक क्वेश्चन हमें आगे मिल जाए। FE कितना दिया है? तो FE दिया है कितना? 10 सेंटीमीटर। कितना? 10
सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में दिया है। निकलवाया क्या है? निकलवाया है हमें बीटा। चंद्रमा द्वारा चंद्रमा का दर्शन कोण है ना, दूरदर्शी द्वारा चंद्रमा का दर्शन कोण हमसे निकलवाया है। हम बात करेंगे जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, तो ये फॉर्मूला हमें लगाना है ना, m बराबर माइनस के FO अपॉन FE बराबर बीटा अपॉन अल्फा, दैट इज फॉर्मूला। ओके, अगर आवर्धन आपको दिया है तो आवर्धन की जगह पर लगा देंगे, इसको छोड़ देंगे। अगर ये पार्ट दिया है तो आप आवर्धन को छोड़ देंगे, इसकी पार्ट लगा देंगे। अच्छा, ये कोई नया नहीं है हमारे लिए, ये मिलता जुलता किसी से है। हाँ है, किससे है? जो हमने फर्स्ट चैप्टर में अवतल दर्पण उत्तल दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे, जिसमें आवर्धन m बराबर h और I अपॉन o इस तरह से आया था ना, वो यही है। वो इसको इसमें चेंज कर दिया गया है, तो m छोड़ देंगे तो अच्छा माइनस इग्नोर कर देंगे इसमें। तो FO का मान कितना है? FO का मान कितना है? 200 सेंटीमीटर अपॉन FE कितना है? 10 इजिकल टू बीटा हमें ज्ञात करना है, अल्फा है 0.6 डिग्री। 0 से 0 कैंसिल, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 दूनी 12, 120 बराबर बीटा। अच्छा, पॉइंट लगाएंगे एक संख्या के बाद, तो बीटा की जो वैल्यू आई है वो 12 डिग्री आई है। 0 क्यों आ रहा है? पॉइंट के बाद 0 का काम खत्म, इसका कोई वैल्यू नहीं, तो 12 बीटा का मान आ गया है। ओके, तो दैट इज योर आंसर एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मैं हर क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट लिखना जरूरी नहीं समझता, क्योंकि ऊपर मैं लिख चुका हूँ इंपॉर्टेंट आंकिक प्रश्न, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल इंग्लिश में, है ना। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपके समझ में आ रहे होंगे और प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, दबा के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई होप आपके स्क्रीन पर होगा। चंद्रमा का व्यास, अच्छा ये इस सवाल के आने के चांस ज्यादा है, इसको थोड़ा सा ध्यान देना। चंद्रमा का व्यास 3.5 गुणा 10⁻³ किलोमीटर है तथा इसकी पृथ्वी से दूरी 3.8 गुणा 10⁻5 किलोमीटर है। इसे एक दूरदर्शी के द्वारा देखा जा रहा है, ठीक है, दूरदर्शी के द्वारा देखा जा रहा है, ओके, जिसके अविदृश्यक तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः, अविदृश्यक तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां, इसका मतलब FO 4 मीटर तथा FE 10 सेंटीमीटर। अच्छा, वो पहले दी थी किलोमीटर में, फिर दे दिया मीटर में, अब दे दिया सेंटीमीटर में, खेला खेल रहा है। यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, अब देखो फॉर्मूले की बात चल रही है इसमें, अगर अंतिम प्रतिबिंब, यह अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो प्रतिबिंब का डिग्री में कोणीय व्यास ज्ञात कीजिए। वही सेम, बीटा हमें निकालना है, बीटा हमें निकालना है, बीटा हमें निकालना है। चलिए चलते हैं, करते हैं शुरू। क्या क्या दिया है? तो इसमें दिया था चंद्रमा का व्यास यानी कि डी कितना दिया है? डी कितना दिया है? 3.5 गुणा 10⁻³ किलोमीटर। ये क्या दिया है? ये व्यास दिया है, किसका? चंद्रमा का। पृथ्वी से दूरी को x मानेंगे, और कितनी दी है? 3.8 गुणा 10⁻5, 3.8 गुणा 10⁻5। अच्छा, एक काम करोगे? जी सर करेंगे, बताओ। इसको किलोमीटर को मीटर में बदल लो, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, फिर जगह थोड़ी छोटी पड़ जाएगी, इसको मिटाना पड़ जाएगा। देखो, इसको हमें क्या करना है? मीटर में बदलना है। तो देखो, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा करते हैं, और 1000 से गुणा करने का मतलब है 10⁻³ से गुणा करना, 10⁻³ से गुणा करना। अब 10⁻³ ऑलरेडी इसमें है, तो 10⁻³ से करेंगे 10⁻6 मीटर हो जाएगा। दैट इज क्लियर? जी सर क्लियर। 3 ऑलरेडी थी, 10⁻³ थी। किलोमीटर से मीटर में बदलने के लिए 10⁻³ यानी कि 1000 से गुणा, यानी कि 10⁻³ से गुणा करनी है, प्लस कही, तो 3 या 3 वो कितनी हो जाएगी? 6। ऐसे ही पृथ्वी से दूरी यानी कि x की वैल्यू कितनी दी है? 3.8 गुणा 10⁻5 किलोमीटर, 10⁻5 किलोमीटर। इसको भी हमें चेंज करना है मीटर में बनाने के लिए, तो 3 10⁻³ से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 मीटर।
10⁸ मीटर। ये हो गया डी यानी कि व्यास, और ये हो गया दूरी। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा अल्फा, क्योंकि हमें निकालना क्या है, बीटा। हमें ये निकालना क्या है, बीटा निकालना। अच्छा, और भी तो दिए वैल्यू, हाँ दी तो है, कौन सी दी है, अभिदृश्य और नेत्रिका की फोकस दूरियां। तो अभिदृश्य की 4 मीटर, एफ ओ कितनी है, 4 मीटर, ये तो मीटर में दिए। और एफ ई कितना था, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। और 10 सेंटीमीटर को किस में बदलोगे, 10 सेंटीमीटर को किस में बदलोगे, 10 सेंटीमीटर को बदलोगे मीटर में, तो 100 से करोगे भाग, और 100 से करोगे भाग, ये बन जाएगा मीटर में, 0 से 0 कैंसिल, तो आ जाएगा 10⁻⁻1 मीटर। ठीक है, तो एफ ई की वैल्यू ये आ गई। अब हमें निकालना है फॉर्मूला, ये तो हमने कर लिए, ठीक है। अब हमें फॉर्मूला लगाना है, तो फॉर्मूला लगा देते हैं, माइनस के एफ ओ अपॉन एफ ई बराबर बीटा अपॉन अल्फा। एफ ओ माइनस को इग्नोर कर सकते हैं, तो एफ ओ कितना है, 4 अपॉन एफ ई कितना है, 10⁻⁻1 बराबर बीटा कितना है, बीटा निकालना है भाई, और अल्फा कितना है, अल्फा हाँ अल्फा निकालना पड़ेगा। एक मिनट, अल्फा पहले निकालना पड़ेगा, अल्फा पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अल्फा निकालने के लिए एक सूत्र होता है, कोणीय व्यास बटे दूरी। अल्फा निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, कोणीय व्यास बटे दूरी। तो व्यास कितना है, यानी कि d अपॉन एक्स। तो d कितना है, 3.5 गुणा 10⁻6 पॉइंट है, और दूरी है 3.8 गुणा 10⁸8 मीटर में है ना। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दो, ये 10 से 8 से 6 कैंसिल हो जाएंगे, तो अल्फा का जो मान आएगा 3, यानी कि 35/38, और 10⁻2 इसमें बचेगा क्योंकि 6 तो कट गई, और ये जाएगा ऊपर, तो 10⁻⁻2। तो ये अल्फा की वैल्यू आ गई। अब हम फॉर्मूले में लगाएंगे, तो फॉर्मूला होता है दैट इज एफ ओ अपॉन एफ ई, माइनस इग्नोर कर सकते हो, और दैट इज v अपॉन अल्फा, ठीक है। अब एफ ओ की वैल्यू कितनी है, एफ ओ की वैल्यू है 4 मीटर, तो 4 अपॉन एफ ई कितना है, एफ ई है 10⁻⁻1 बराबर बीटा निकालना है। और अब देखोगे इधर, देखो अल्फा की वैल्यू आई है 35/38, तो 38 यहाँ 35/38 है, तो 38 जाएगा ऊपर और 35 रह जाएगा नीचे, तो 35 गुणा 10⁻⁻2 और 38 ही, ठीक है। अब देखो इससे एक घात तो एक घात ही कैंसिल हो जाएगी, तो 10⁻⁻1 बचेगा। क्लियर, इसको काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 नम 18, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम बीटा की वैल्यू निकालें तो कैसे जाएगा, 35 इधर आ जाएगा, 35 दूनी 70 और 10⁻⁻1, ठीक है, 10⁻⁻1 ये आ जाएगा इधर, और 19 जाएगा इसके बटे में। तो अब एक बात बताओ, हाँ बताओ क्या, कि ये 10⁻⁻1 है, इसको नीचे लेके जाएंगे तो 10 प्लस में पहुंच जाएगा, तो इसका मतलब 0 से 0 कैंसिल, तो ये वाला 0 और ये वाला 10⁻⁻1, ये तो हो गया खत्म, ठीक है, ये तो हो गया खत्म। तो ये आ जाएगा 7/19, ठीक है। आगे अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो हमें चाहिए कि इसमें सवाल में पूछा था कोणीय व्यास कितना होगा, कोणीय व्यास कितना होगा, डिग्री में कोणीय व्यास कितना होगा। देखो अगर डिग्री में नहीं बोलता तो आंसर हमारा यहाँ पे था, लेकिन अब बोला डिग्री में, तो डिग्री में लाने के लिए क्या करोगे, 180/पाई से क्या करोगे, गुणा, 180/पाई से क्या करोगे, गुणा। सही से लिख देता हूं मैं, डिग्री में लाने के लिए क्या करोगे, डिग्री में लाने के लिए गुणा करोगे 180 डिग्री अपॉन पाई, और पाई क्या है, तो पाई की वैल्यू लगाओगे कौन सी, पॉइंट वाली, या फिर 22/7 लगा दो, जैसे आपकी मर्जी,
3.14 ये लगा दिया मैंने। इन सबके अगर आप गुणा भाग करोगे ना, पहले काट लेते हैं जितना कट सकता है। कितने से कट जाएगा? 19 से काट लो। 19 कम 19, 19 नम 171, 19 नम 171, कितना बचेगा? कितना बचेगा? यहाँ इधर भाग कर लेते हैं, थोड़ा टाइम कम हो जाएगा हमारे पास, है ना। 19 नम 171 और इधर बचेगा 10 में से 1 जाएगा 9, 9 ही बचेगा। पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। 19 पंजे 95 ज़्यादा हो जाएगा। 19 चौक 76, कितना बचेगा? 4, इधर से 14, पॉइंट लगा चुके हैं 0। 19 सत्ते 133, 19 सत्ते 133 और 140 में से 133 जाएगा, 7 बचेगा। पॉइंट लगा चुके हैं, 0 बढ़ा लेंगे। 19 चौक 76 ज़्यादा हो जाएगा। 19 तिया 57, 10 में से 7 जाएगा 3 और एक ये 13, 30 हो जाएगा। 19 सही तो है। 19 सत्ते 170, 19 96, हाँ ठीक है। तो ये आ जाएगा 9.4736 और इसको इसमें हम ऐड कर लेंगे, इसको इसमें ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 9.48 लगभग। तो कितना आ जाएगा ये काटने पर? 19 से कट जाएगा तो 1 बचेगा ना, अपन में 1 खत्म करो। तो ये कितना बच जाएगा? 9.4736 ये आ जाएगा इसको काटने पर, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका 7 गुणा 9.4736 अपॉन 3.14। अब इसको अगर तुम आप सॉल्यूशन करोगे, इसका अगर आप सॉल्यूशन करोगे, अब देखो मैं सॉल्यूशन कराऊंगा इसका तो बहुत लंबा समय हो जाएगा और ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके आप गुणा करेंगे तो आ जाएगा 21 पॉइंट, अच्छा इधर नहीं आ रहा, मैं ऊपर लिख देता हूँ। इसका आंसर जो आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा बीटा बराबर 21, एक मिनट इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, 21.12 डिग्री इसका आंसर ये आएगा सॉल्यूशन करने पर, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा, इसका सॉल्यूशन आप कर लेना, है ना। बाकी मैंने थोड़ा सा कर ही दिया है, बाकी इसमें गुणा करके भाग ही देंगे और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर आपका आ चुका है 21.12 डिग्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं लिखूंगा इसको इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर बार पूछेगा, रिपीट क्वेश्चन है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। डाटा में पहले लिख चुका हूं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, डाटा मैं समझा दूंगा अभी। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खगोलीय दूरदर्शी के अभिदर्शक तथा नेत्र लेंसों की फोकस दूरियां 250 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है। यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बनता है, वही सेम कंडीशन ये वाली है ना। तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए, बताओ। एम निकलवा रहे हैं, हमने बीटा लिख दिया, है ना। चलो कोई बात नहीं, आगे देखेंगे। क्या दिया है कि अभिदर्शक और नेत्रिका की फोकस दूरियां, नेत्र लेंसों की फोकस दूरियां। तो एफ ओ कितना है? 250 सेंटीमीटर, ठीक है। एफ ई कितना है? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। निकलवाना क्या है? आवर्धन, और हमने लिख दिया बीटा आवर्धन एम, ओके। एम निकालना है, कैसे करेंगे बताओ, कैसे करेंगे? फॉर्मूला लगा देंगे आवर्धन का, एम बराबर माइनस का एफ नॉट अपॉन एफ ई, ठीक है। यहां से हम करेंगे, क्या कर पाओगे? ये तो बहुत हल्के सवाल है और आने के चांस है। तो m बराबर माइनस इग्नोर कर सकते हो, वैसे माइनस में ही आंसर आएगा इसका, है ना, क्योंकि हम जब इसमें बात करते हैं कोणों की तो माइनस इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि कोण माइनस में आने के बहुत कम चांस रहते हैं, आते ही नहीं है। तो माइनस का एफ नॉट कितना है? 250 अपॉन एफ ई कितना है? 10, 0 से 0 कैंसिल, बताओ। इतना हल्का सवाल नहीं कर पाओगे क्या? कर लोगे ना, आंसर सही आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम, आई होप आपकी स्क्रीन पर होगा। अच्छा माइनस में ही आंसर है इसका, ठीक है। 4 सेंटीमीटर तथा 60 सेंटीमीटर फोकस दूरियों वाले दो लेंसों से बने दूरदर्शी की अधिकतम लंबाइयां क्या होंगी, बताओ। अधिकतम लंबाइयां पूछी हैं, कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 6 हम ले लेते हैं इसमें। और इसमें दिया क्या है?
अच्छा, फोकस दूरियां दे रखी हैं। एफ ओ कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। एफ ई कितना दिया है, ये कॉमा है। एफ ई कितना दिया है, 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर निकालना क्या है, दूरदर्शी की अधिकतम लंबाइयां और आवर्धन कितनी, आवर्धन क्षमता कितनी होगी, आवर्धन क्षमता कितनी होगी। तो हमें निकालना है कुल लंबाई, दूरदर्शी की लंबाई और एम, ये दोनों पॉइंट निकालने हैं। करते हैं शुरू। सबसे पहले तो दूरदर्शी की लंबाई का फॉर्मूला लिखेंगे। दूरदर्शी की लंबाई क्या होती है, एफ ओ प्लस एफ ई, यही तो होती है। हाँ सर, यही तो होती है, देखो ये है ना, ये है। तब हम बात करेंगे सॉल्यूशन की, और फॉर्मूला लगा दिया है हमने। तो एफ ओ का मान कितना है, ये एफ ओ 4 प्लस के 60 कितना हो गया, 64 सेंटीमीटर। एक आंसर तो आ गया आपका ये। अब बात करेंगे एम ओ की। तो एम बराबर माइनस के एफ ओ अपॉन एफ ई। एफ ओ कितना है, एफ ओ है 4, क्या बात कर रहे हैं, यही है क्या, एफ ओ, नहीं उल्टा हो गया। क्या हो गया, 4 सेंटीमीटर तथा 60 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दो लेंसों से बने दूरदर्शी की अधिकतम लंबाई कितनी होगी। इसमें एफ ओ है, इसमें एफ ओ है 60 और ये है 15, क्योंकि अभिदृश्यक लेंस 15 नहीं है, कितनी है, 4 है, 4 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा। हाँ, आंसर तो इसका भी सेम ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। एफ ओ बोले तो 60 प्लस का 4 64। एफ ओ कितना है, 64 अपॉन, हाँ 60। एफ ओ कितना है, एफ ओ है 60 अपॉन 4 से काटेंगे 15 बार माइनस में, तो माइनस के 15 सेंटीमीटर। तो दोनों आंसर आ चुके हैं, ये भी और ये भी। ठीक है, हो गया, ओके ठीक है। अभिदृश्यक, हाँ एक चीज ध्यान रखना, अभिदृश्यक लेंस पर जो कोण बनेगा या जो दूरी होगी वो बड़ी होगी, अभिदृश्यक के लिए बड़ी होगी, नेत्रिका के लिए छोटी, क्योंकि अभिदृश्यक लेंस बड़ा होता है और नेत्रिका का जो लेंस होता है वो बहुत छोटा होता है, दूरदर्शी के अकॉर्डिंग, है ना, जो हमने पढ़ा होगा। तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, आयोग होगा आपके स्क्रीन पर, करते हैं। एक दूरदर्शी में अभिदृश्यक एवं नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 100 सेंटीमीटर और 5.0 सेंटीमीटर है। दूरदर्शी की अधिकतम लंबाई और आवर्धन ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, ज्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, है ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7, 6 तो इधर हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 7, एफ ओ कितना दिया है हमें, 100 और एफ ई 5, एफ ई 5.0 सेंटीमीटर ये दिया है। क्या निकलवा रहे हैं, अधिकतम लंबाई, अधिकतम लंबाई और एम, ये निकालना है। करें, सूत्र कौन सा लगाएंगे लंबाई के लिए, तो लंबाई के लिए तो सूत्र होता है ना, दूरदर्शी की अधिकतम लंबाई एफ ओ प्लस एफ ई, यही तो होता। हाँ सर, यही तो बताया था आपने। करते हैं, एफ ओ कितना है 100, ई कितना 5, कितना हो गया 105 सेंटीमीटर। बहुत हल्के हल्के सवाल हैं कि सर ऐसे क्वेश्चन आएंगे, हाँ भैया ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से। आगे हम क्या करेंगे, आवर्धन एम बराबर माइनस के एफ नॉट अपॉन एफ ई, कितना, माइनस के एफ ओ कितना है 100, एफ ई कितना है 5 से काट लो 2 बार 20 बार, तो आ जाएगा कितना, माइनस के 20 सेंटीमीटर।
हो गया आंसर। ओके, एक मिनट, आवर्धन आवर्धन निकाल रहे हैं। आवर्धन तो मात्रकहीन होता है ना, आवर्धन तो मात्रकहीन होता है ना। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और आपकी स्क्रीन पर आई होप होगा 25 सेंटीमीटर तथा 2.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दो उत्तल लेंस दिए हैं। ठीक है, दूरदर्शी बनाने हेतु इनको किस प्रकार समायोजित करेंगे कि दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी होगी, कि दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी होगी। FO दिया है कितना, 25.5 सेंटीमीटर। इधर ही कर लेते हैं, नहीं आएगा, इधर ही कर लेते हैं। FO कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, FE कितना दिया है, 2.5 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, M। करते हैं, फॉर्मूला होता है M इजिकल टू माइनस के FO अपॉन FE, है ना। सॉल्यूशन करेंगे, फॉर्मूला लगा ही दिया है 25 अपॉन 2.5, 2.5 पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ा लो, 25 दाएं 150 नहीं 250, 25 दाएं 250 माइनस के 10 M हो गया। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आपके स्क्रीन पर होगा तो देखते हैं। एक अपवर्ती खगोलीय दूरदर्शी में अभिदृश्यक लेंस तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां 80 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है। FO 80 है, FE 4 है। यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता यानी कि M पहले निकलवा रहे हैं तथा अभिदृश्यक व नेत्रिका के बीच की दूरी की गणना कीजिए। तो टोटल दूरी निकालनी है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 9 की। अगर हम बात करें तो FO कितना दिया है, 80 सेंटीमीटर। FE कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। दिख रहा है, थोड़ा साइड में लिख लेता हूं मैं। FO दिया है 80 सेंटीमीटर, FE दिया है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, निकलवा क्या रही है, आवर्धन कुल लंबाई। क्या निकाल पाओगे, सॉल्यूशन अगर हम करें इसका तो M बराबर होता है माइनस के FO अपॉन FE, होता है ना। हाँ होता है। और टोटल लंबाई क्या होती है, कुल लंबाई FO प्लस FE। इसका कितना आंसर आएगा और इसका कितना आंसर आएगा वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, तो बाकी ये क्वेश्चन सब इम्पोर्टेंट हैं, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हैं, सारे इम्पोर्टेंट हैं। वैसे लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूं ताकि आप निश्चिंत रहें कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आपको बताना क्या है, आपके लिए होमवर्क ये है कि एक तो इसका आपका आंसर बताना है कि इसका आंसर कितना होगा और इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, और दूसरी चीज ये कि इस चैप्टर के अगर आप थ्योरी वीडियो चाहते हैं, थ्योरी क्लास चाहते हैं कि सर इसका थ्योरी भी बताइए, दृष्टि दोष को लेकर, आबिंदुकता और मोतियाबिंद और कहते हैं नेत्र के बारे में, अगर आप चाहते हैं कि सर इस पर थ्योरी वीडियो भी बनाइए तो निश्चिंत मैं बनाऊंगा, लेकिन आपको उसके लिए कमेंट करना होगा। कमेंट ज़्यादातर कमेंट होंगे तो मैं इस चीज़ को जरूर करूंगा।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।